अब हम देखेंगे कि एपीआई में से हमको कुछ डेटा डिलीट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। तो पहले ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी एपीआई का डेटा है उसको फेच करना पड़ेगा, फिर उसको आपको वेब पेज पे डिस्प्ले करना पड़ेगा। यहाँ पे हम टेबल फॉर्म में डिस्प्ले करेंगे, आपको कोई भी फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हो। फिर कौन से डेटा को डिलीट करना है उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटन डिलीट ऐड कर देंगे। फिर वो उस पे उसकी क्लिक इवेंट पे हम क्या करेंगे, डिलीट एपीआई को कॉल करेंगे। और जो भी डेटा हम डिलीट करते हैं वो डिलीट हो रहा है या नहीं एपीआई में से, उसको हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोस्टमैन। तो यहाँ पे ये दो स्टेप तो हमने ऑलरेडी करे हुए हैं, फैच एपीआई डेटा एंड डिस्प्ले डेटा ऑन टेबल फॉर्म। यहाँ पे हमने बात ऑलरेडी कर दी है। इसका आउटपुट भी हम देख लेते हैं। दिस ओके, ऐसे हमारा आउटपुट आ रहा है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक बटन डिलीट का पहले ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ही ऐड कर देंगे एक टीडी के अंदर बटन, और यहाँ पे हम लिख देते हैं डिलीट। तो यहाँ पे देखो ये हमारा एक काम हो गया, यहाँ पे डिलीट बटन आ गया। ऊपर हम यहाँ पे भी एक टीडी ऐड कर सकते हो आप, एक्शन या कुछ भी करके। तो यहाँ पे ये देखो ये हमारे डिलीट वाला बटन आ गया। अब हमको क्या करना है, इसकी क्लिक पे पहले हम क्या करते हैं, ये आईडी जो आ रहा है वो आईडी तो ले, क्योंकि आईडी मिलेगी तो ही हमको पता चलेगा ना कि कौन सा डेटा है उसको डिलीट करना है। विदाउट आईडी हम कैसे पता चलेगा कि ये शीतल को डिलीट करना है या फिर ओशन वाले डेटा को डिलीट करना है, कौन सा डेटा डिलीट करना है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, वो आईडी को हम फेच करेंगे ऑन क्लिक पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन क्लिक डिलीट यूजर, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आईडी को पास कर देंगे। ये जो आईडी है वो आईडी हम यहाँ पे पास कर दें। अब यहाँ पे हमको फंक्शन भी डिफाइन करना पड़ेगा उसके लिए, तो हम यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम अभी कमेंट कर देते हैं एंड यहाँ पे हम फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, फंक्शन डिलीट यूजर एंड आईडी। क्योंकि वहां से हम पास कर रहे हैं ना आईडी को, तो यहाँ पे रिसीव के लिए चाहिए आईडी, इसलिए हम यहाँ पे आईडी लिख देते हैं। और यहाँ पे हम ये आईडी को प्रिंट भी कर लेते हैं, तो हमको समझ में आए कि हमारा आईडी हमको मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे इसको एक बार रिलोड कर देते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर देते हैं एंड कंसोल में आ जाते हैं। तो अभी मैं ये 1 पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 आईडी हमको मिल गया है। यहाँ पे 5 पे क्लिक किया तो यहाँ पे 5 मिल रहा है। यहाँ पे 6 पे क्लिक किया तो 6 आईडी मिल रहा है। मतलब यहाँ तक हमारा काम हो गया कि हमको ऑन क्लिक पे आईडी मिल रहा है। ओके, अब हमको क्या करना है, जो डेटा है उसको डिलीट कर देना है फैच एपीआई में से भी। तो हम इसको मैं कमेंट कर देती हूँ एंड हम फिर से रिपीट नहीं करते हैं। मुझे यही सेम चीज चाहिए तो मैं यही सेम चीज यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ एंड यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे भी सेट डेटा की जरूरत नहीं है, इसको भी कमेंट कर देंगे। इसको आपको रखना है तो आप इसको रख सकते हो रिस्पॉन्स देखने के लिए कि भाई क्या हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है। और यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे हमारी मेथड को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेथड और यहाँ पे हम लिखेंगे डिलीट। अब देखो यहाँ पे फैच में लिखना पड़ेगा कि कौन से यूजर को, तो यहाँ पे आपको वो यूजर पास भी करना है। तो आप यहाँ पे दो वे से कर सकते हो वो आईडी पास। तो एक ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे लिख दो डॉलर एंड देन आईडी। पर जब आप ये यूज कर रहे हो तो अब आपको डबल कोट यूज नहीं करना है, हाइफन यूज करना है। ओके, इस तरह से आपको दिखेगा। अगर आपको ये वे नहीं करना है तो दूसरा वे भी मैं आपको बता देती हूँ, वो बहुत सिंपल है। मैं ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे कि इसको आप डबल कोट में लिख दो सेम, एंड यहाँ पे प्लस आईडी एंड देन दिस फैच
क्लोज। इस तरह से भी दे सकते हो एंड इस तरह से भी दे सकते हो, आपको जो यूज करना है वो मेथड आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली प्लस आईडी करके भी आप इजीली यूज कर सकते हो एंड यहाँ पे हाइफन ऐड करके भी कर सकते हो। अभी के लिए हम हाइफन वाला रखते हैं तो इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसको रिलोड करके कि हमारा डेटा डिलीट होता है या नहीं। तो ये 9 वाला मैं डिलीट कर दूँ, तो यहाँ पे हमको नो ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसको अब एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेंगे। तो अब देखो यहाँ पे 9 वाला जो डेटा है वो डिलीट हो गया, अभी इसकी जरूरत नहीं है मुझे, तो मैं यहाँ पे इसको मिनिमम कर देती हूँ। देखो यहाँ पे मैं 8 वाला डेटा सपोज डिलीट करती हूँ, तो यहाँ पे ये डेटा तो डिलीट हो रहा है बट हमारे पेज पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ता है। ओके, और आप नेटवर्क में जाके वो चीजें मैंने जो आपको पहले बताई थी, एपीआई हीट होती है, वो सब आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो ये एपीआई यहाँ पे हीट हो रही है, 8 वाली डिलीट वाली मेथड रिक्वेस्ट भेजी है, तो ये सब आप देख सकते हो। ओके, अभी हमको नहीं चाहिए ये सब, मैं इसको मिनिमाइज कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रिजल्ट हमारा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे पेज रिलोड करना पड़ता है, तब भी हमको यहाँ से वो डेटा डिलीट हो जाता है, वरना नहीं होता है। जबकि हम वन पेज वेबसाइट या सिंगल पेज वेबसाइट की एप्लीकेशन की बात करते हैं, तब ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे पेज रिलोड नहीं होना चाहिए। विदाउट पेज रिलोड ही हमारा ये जो भी डेटा है ना, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम है ना यहाँ पे एक मेथड बना देते हैं। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, टेबल डेटा, फैच डेटा, कुछ भी। यहाँ पे हम बना देते हैं फंक्शन टेबल डेटा करके मैं बना देती हूँ। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो यूज इफेक्ट में ये जो फैच वाला लिखा हुआ है, वो पूरा कंटेंट यहां से कट करके हम डाल देंगे टेबल डेटा। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये टेबल डेटा को यहाँ पे भी कॉल कर देंगे। तो ये हमारे क्या होगा, बिगनिंग में जब हमारी पहली बार पेज लोड होगा तब हमारे डेटा आ जाएंगे। एंड देन हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जब भी डिलीट परफॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, तब भी हमको टेबल डेटा को कॉल कर देना है। टेबल नहीं, सॉरी, टेबल डेटा। अब हम इसको एक बार रिलोड कर देते हैं एंड अब हम डिलीट करते हैं सपोज 6 को। तो ये देखो 6 डिलीट हो गया, 7 को डिलीट करते हैं। तो विदाउट पेज रिफ्रेश भी नहीं हो रहा है, रिलोड कुछ भी नहीं हो रहा है, और हम जैसे ही डिलीट पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे डिलीट हो जा रहा है कंटेंट। अब हम यहाँ पे देखें, यहाँ से डिलीट हो रहा है, बट क्या हमारे जो एपीआई है उसमें भी एग्जैक्टली वो डिलीट हो रहा है या नहीं, वो भी देख लेते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए हम ओपन करेंगे पोस्टमैन। पोस्टमैन को ओपन करके यहाँ पे ये ऑलरेडी हमने यूआरएल ऐड किया हुआ ही है यूजर वाला, और यहाँ पे गेट मेथड रखना और यहाँ पे लिख देना सेंड। तो आप देखो 1 3 4 5 इतने ही डेटा हमारे पास है, और यहाँ पे भी उतने ही है 1 3 4 5। तो हमारे यहाँ पे डिलीट हम जो कर रहे हैं एपीआई में से डेटा, वो सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो डिलीट के लिए मैं आपको कोड भी बता देती हूँ एक बार फिर से। तो ये देखो, डिलीट यूजर में आपको इतना लिखना है, यहाँ पे सिंपल एक बटन सिर्फ ऐड कर देना है आपको। तो ये आपका यहाँ पे रिटर्न वाला स्टेटमेंट में आपको ये लाइन ऑफ कोड्स लिखनी है, ये ऑलरेडी हमने आगे सीख लिया था। डिलीट यूजर वाला ऐड कर देना है, यहाँ पे आपको डिलीट यूजर जो है उतना यहाँ पे लिख देना है, एंड जो हमने यूज इफेक्ट में लिखा था उसको एक टेबल डेटा नाम का फंक्शन क्रिएट करके उसके अंदर ऐड कर देना है, एंड उसको फिर यहाँ पे कॉल कर देना है। और जिसका काम नहीं है उसको आप कमेंट करके रिमूव भी कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप एपीआई में से डेटा को डिलीट कर सकते हैं। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.